लेकिन शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में देशभक्ति वाले रंग से, जिसमें वंदे मातरम वाली गूंज भी है और जेनजी वाले ऐलान भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। सप्त सिंधु वाले देश में सप्तधारा का संकल्प, जेनजी की शक्ति पर नजर और विकसित भारत के रोड मैप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार झंडारोहण किया। लाल किले पर आज पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पीएम ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान पीएम मोदी के साथ ध्वजारोहण के दौरान नजर आईं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर पीएम मोदी को तिरंगा फहराने में सहायता की। सफेद कुर्ते पैजामे पर भूरे रंग की हाफ जैकेट और सिर पर लाल रंग की राजस्थानी बांधनी पगड़ी में पीएम मोदी आज लगातार 75 मिनट तक धारा प्रवाह बोले। 2025 के मुकाबले पीएम मोदी का भाषण कुछ छोटा जरूर था, लेकिन भाषण की लाइन लेंथ में उतनी ही गहराई थी। हमने पीएम मोदी के 75 मिनट के संबोधन पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी बनाई है, जिसमें उनके हर शब्द और उनके मतलब का गहराई से विश्लेषण। जेनजी आंदोलन के बाद लाल किले से पहले संबोधन में पीएम मोदी के भाषण में युवा और युवाओं से जुड़े शब्द सबसे ज्यादा रहे। उन्होंने युवा और नौजवान शब्दों का इस्तेमाल 52 बार किया, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने औसतन हर 1 मिनट 27 सेकंड में एक बार युवा और नौजवान से जुड़े शब्द का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने जेनजी के लिए सिर्फ युवा शब्द का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि युवा को कनेक्ट करने वाले शब्द एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डीप टेक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सारे शब्द कैसे और किस तरह युवाओं को कनेक्ट करने वाले हैं, इस पर बात करने से पहले पीएम मोदी की सप्तधारा शक्ति संकल्प की बात करते हैं। पीएम मोदी ने सिर्फ युवाओं का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उनके लिए विकसित भारत का संकल्प भी लिया, जिसे उन्होंने सप्तधारा शक्ति संकल्प का नाम दिया। ये 7 धाराएं सिर्फ अलग अलग सेक्टर नहीं हैं, बल्कि 2047 तक भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की पूरी तस्वीर पेश करती है। पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग शक्ति, जिसके तहत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनाने का लक्ष्य है। दूसरी कृषि और खाद्य शक्ति, जिसमें खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर होगा। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जिसमें एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जरिए भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम होगा। सड़क, रेल, बंदरगाह और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए गति शक्ति का संकल्प लिया गया। 5वीं धारा है रक्षा शक्ति, जिसमें देश में हथियारों का निर्माण बढ़ाकर सेना को आत्मनिर्भर बनाना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 6ठी धारा है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, इसमें स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल शामिल है। और 7वीं धारा है सॉफ्ट पावर, भारतीय संस्कृति, योग, कला और ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाकर भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का संकल्प। कुल मिलाकर सप्तधारा शक्ति का यह संकल्प भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर खेती, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, पर्यावरण और संस्कृति तक हर क्षेत्र को मजबूत करने का रोड मैप है। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ
हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित भारत का सिर्फ लक्ष्य ही तय नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 10-12 वर्षों से इस पर तेजी से काम भी शुरू किया जा चुका है और अब इस सब का ट्रेलर नजर आने लगा। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा। हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं।